तो स्वागत है जी आपका एनएमएफ न्यूज आप देख रहे हैं। हम बात करेंगे उन तमाम लोगों की जो इस मिशन के पीछे थे। इन तस्वीरों के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वेद व्यास जी ने बार बार इस चीज का जिक्र अपने पुराणों में किया है। वो लिखते थे कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनदयम् परोपकारः पुण्याय पापः परपीडनम, यानी वो सीधे तौर पर ये कहते थे कि परोपकार से बड़ा उपकार, दूसरों के लिए जीने से बड़ी और कोई चीज इस पूरी जिंदगी में, इस पूरी पृथ्वी पर नहीं हो सकती। जब हम तिरंगे के साथ इन चेहरों को देखते हैं तो हमें याद आती हैं वो सारी की सारी कोशिशें जो आखिरकार सफलता में बदली। लेकिन इन कोशिशों के इतर भी एक तस्वीर है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक शख्स है जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर दूर से आया हुआ है और अंडर टनल या फिर आप ये कहें कि भूगर्भ को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वो जानता है कि पहाड़ों के बीच से रास्ता कैसे बनाया जाता है। वो जानता है कि पहाड़ों के बीच में निर्माण कैसे किया जाता है और उस निर्माण के बीच में जब जब किसी तरह की कोई दिक्कत आई है तो उससे हर किसी को सफलतापूर्वक किस तरीके से निकाला जाता है। हम आर्नल्ड डिक्स की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं ये सारा का सारा, जैसे ही घटना हुई उसके बाद सारा का सारा जिम्मा उनके ऊपर था कि यहां से सारे के सारे लोगों को सफलतापूर्वक निकालना है। और जब उन्होंने ये काम कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने इस चीज को बताते हुए क्षण भर का वक्त नहीं लगाया कि हम सिर्फ वर्ल्ड कप जीतना नहीं जानते हैं, हम दिलों को भी जीतना जानते हैं और जिंदगियों को भी जीतना जानते हैं। यही इस पूरी की पूरी कहानी का सार है। लेकिन मैं उस कौन सी दूसरी तस्वीर की बात कर रहा हूं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। यह जिक्र है बौखनाक देवता का, जिनके मंदिर को सुरंग बनाने को लेकर ढहा दिया गया था। और उत्तराखंड के भूगोल में आप न जाने ऐसे कितने ही मंदिरों को देखेंगे जो सिर्फ देवी देवताओं के प्रारूप में नहीं देखे जाते हैं, जिन्हें स्थानीय देवी देवता होने का गर्व हासिल है, जिनकी अपनी पूरी की पूरी जो परिधि है वो इस लिहाज से घूमती है कि आप कैसे एक जगह पर मान्यता पाते हैं और यह आपको उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में दिख जाएगा। सिर्फ भव्य मंदिर ही नहीं है बल्कि एक पत्थर तक की भी पूजा होती है। कांतारा फिल्म आपको याद होगी जहां पर कैसे सिर्फ एक पत्थर ने राजा की पूरी जिंदगी बदलती थी और उसके इर्द गिर्द ही ये पूरी की पूरी कहानी घूमती है। ये उत्तराखंड का सच भी है, ये हमारी संस्कृति का सच है। सिलक्यारा हमारी संस्कृति का वो सच है जिसको पूरी दुनिया ने एक बार फिर से देखा है। कैसे आर्नल्ड उस मंदिर के आगे झुक गए और जिस सुबह उन्होंने वहां नमन किया उस शाम वहां चमत्कार हो गया। उस शाम वो चीज हो गई जिसकी कोशिशें हर दिन हर रात लगातार हो रही थी। बड़ी बड़ी मशीनें बुलाई गई, सारी चीजें फेल। ऑगर मशीन का हाल आपको याद है, बिखरे पुर्जों में ऑगर मशीन को उस टनल के अंदर से निकाला गया था। लेकिन उसके बाद प्रकृति ने इंसान को बताया कि तुम कितने भी विकसित हो जाओ लेकिन तुम्हें यह पहाड़ उसी तरीके से खोदना पड़ेगा जिस तरीके से एक चूहा बिल बनाता है। और उस तकनीक को जब अपनाया गया, जब रैट माइनिंग की तकनीक को अपनाया गया, तब जाकर ये तमाम मजदूर जो है वो वहां से बाहर आ पाए जहां उनकी जिंदगी मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। हालांकि सिस्टम ने सब कुछ आसान जरूर कर दिया था। बहुत अच्छा यह रहा कि जिस दिन यह हादसा हुआ उससे एक रोज पहले ही एक पानी का पाइप डाला गया था और उस पानी के पाइप की मदद से ही सारी की सारी चीजें सुविधाजनक हो पाई। चाहे उस जगह के अंदर तरल पहुंचाया जा सका, खाद्य सामग्री पहुंचाई जा सकी, उसके बाद मनोरंजन के साधन पहुंचाए जा सके, या फिर किसी भी तरीके का दूरभाष जिसे हम कहते हैं, बातचीत जिसे हम कहते हैं, उन सब की सुविधा वहीं मुहैया उसी पाइप और उसके बाद होने वाले डेवलपमेंट्स की वजह से करवाई जा सकी। तो ये पूरा घटनाक्रम, इसमें विज्ञान की, तकनीक की अपनी सहायताएं हैं, लेकिन एक तस्वीर जैसा मैंने कहा जिसने ये बता दिया कि चाहे वैज्ञानिकों की कई सारी किताबों में चमत्कार जैसे शब्दों का कोई जिक्र ना हो, फिर भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुनिया के हिस्से में कोई एक ऐसा शख्स मिलता है जिसने आज से तकरीबन 70-80 साल पहले एटॉम बॉम्ब का परीक्षण किया हो और उसके बाद उसने ये कहा हो अपने पहले संबोधन में कि इसका जो मोटिवेशन था, इसकी जो कहानी थी, उसका जो पहला हिस्सा मैंने पकड़ा वो भगवत गीता से पकड़ा। ये आप एटॉम बॉम्ब की इतिहास की, जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आप ये जान पाएंगे। और जब इससे आप थोड़ा आगे और आएंगे तो आप जानेंगे कि अलग अलग जगहों पर कैसे अलग अलग लोगों ने खुद को देवी देवताओं से, विज्ञान से जोड़कर इन सारी की सारी चीजों को सीखा
और अब ये एक और तस्वीर जहां पर आपको ये पता चलता है कि कैसे हम लाख इस तरह की बातों को कह लें कि विज्ञान का भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन फिर ये आप तस्वीर आप देखते हो और आपको लगता है कि अभी भी विज्ञान की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो चमत्कारों पर विश्वास करते हैं, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, और उनके विश्वास की जब जीत होती है तो उसका नाम ही सेल 11 पड़ता है। धन्यवाद।